हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर सेट्स को स्टार्ट किया है, यानी कि समुच्चय जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसको हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने सेट्स के बारे में जाना, इसकी डेफिनेशन एक देखी और इसमें आपके जो एग्जाम्पल्स हैं सेट्स के वो देखे। इसके बाद हमने सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं इसको कंटिन्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट क्या क्या हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर है इसमें हम क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो हमने डिस्कस किया था। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, सेट्स की, और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स की। ऑर्डर ऑफ सेट्स हम देखेंगे। यहाँ पर सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपके पास 3 मेथड, स्टेटमेंट फॉर्म जिसको हमने वहां पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको कहा था, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉर्म और सेम एक ही बात है वो, ठीक है। इसके बाद रोस्टर फॉर्म और जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, वैसे आपको स्टेटमेंट में दिया होगा, आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा या तो रोस्टर फॉर्म में या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद टाइप ऑफ सेट में आप अलग अलग टाइप्स के सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ऑपरेशंस हम करेंगे, यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करेंगे, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स हम करने वाले हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट करने वाले हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आपको सेट की एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई थी कि सेट क्या होता है। सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये वेल डिफाइंड वर्ड है ये क्या है कि कोई भी आप कुछ आप वर्ड्स कह रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट आप कह रहे हैं। मैंने कोई स्टेटमेंट आपसे कह दी, आपके जितने भी स्कूल यहाँ पर कनेक्टेड हैं, मैंने आपसे कहा आपको इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स लिखने हैं, तो सारे बच्चे AEIOU लिखेंगे। कोई भी बच्चा इसके अलावा दूसरा एलिमेंट्स नहीं लिखेगा। दूसरा इतने ही इसमें एलिमेंट्स आएंगे AEIOU। अब इस जो ये वर्ड डिफाइंड जो आपका वर्ड है ये क्या कहता है कि आप कोई स्टेटमेंट कह रहे हैं, उस स्टेटमेंट में आपका पर्सन टू पर्सन आपके कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए। यानी कि यदि मैंने आपको कहा आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स लिखने हैं, तो 500 स्कूल जो आपके कनेक्ट हैं वो सारे के सारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे क्या लिख रहे हैं? AEIOU। इसके अलावा आपका कोई भी एलिमेंट्स ना तो छूटेगा और ना ही आप इसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हैं। इसको कहा जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सुपरिभाषित समुच्चय। इसमें हमने आपको 2, 4, 6, 8 इसका एक एग्जांपल भी बताया था कि यदि मैं इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आपको कहूँ नंबर लिखो, तो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इवन नंबर के लिए बात करूँ तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं जब आपको पॉजिटिव इवन नंबर की बात करूँ तो आप पॉजिटिव इवन नंबर लिखेंगे। और इसमें थोड़ा सा और इसको हम क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें कि पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इवन नेचुरल। तो ये आपका क्या है? ये आपका वेल डिफाइंड क्या है? कलेक्शन है, ठीक है ना। ये आपकी एक वेल डिफाइंड इसकी डेफिनेशन है। तो इसी बात को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। यदि मैं आपको यही बात बोलूं कि पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं, स्टार्ट कीजिए आप, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे 2, 4 और सब बच्चों का सेम आपका एग्जाम्पल, सेम आपके एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी बात क्या कहा था कि सेट्स को आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं। ABCDEFXYZ कोई भी आप कैपिटल लेटर किसी भी सेट को आप क्या कर सकते हैं? कैपिटल लेटर उसको यूज कर सकते हैं उसको डिनोट करने में। इसके बाद हमने आपको यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको क्या कहा था? जो सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एलिमेंट्स या हिंदी में इसको अवयव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या फिर अवयव इसको कहा जाता है। सेट्स को आप इस तरह से करली ब्रैकेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स को रखते हैं और सेट के एलिमेंट्स को आप कॉमा से सेपरेट करते हैं। हर एलिमेंट्स कॉमा, हर एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा? कॉमा होगा। तो इसको कहा जाता है सेट, ठीक है। तो ये सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि जो आपका 2, 4, 6 एंड 8 हैं आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सेट। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2, 4, 6 और जो 8 है वो एलिमेंट्स हैं।
तो यहाँ पर हमने एक सेट ए की बात की है, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो 2, 4, 6 और 8। ठीक है, कुछ मैथमेटिक्स आपके जो सेट्स हैं उनके बारे में हमने देखिए, एक एग्जांपल से हमने यहाँ पर क्या समझा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, तो इसको मैंने सेट ए से इसको डिनोट कर दिया, और इसमें 10 से कम जो आपकी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो सबसे पहले तो ये आपका सेट है। क्यों सेट है मैं आपको बोलूं तो सब बच्चे यही लिखेंगे जो जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो तो वैसे भी गलत करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को आता है तो वो यही लिखेंगे 10 से कम जो आपकी विषम प्राकृत संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7 और 9 ही होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उसको आप बिलोंग्स टू का साइन, यानी कि ये इस सेट का सदस्य है ना, इसका ये क्या है, अवयव है। तो जैसे कि हम आपको कहते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मैं जिस भी विलेज से आप हैं, या हम उत्तराखंड से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आप बाहर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये है सेट्स, और इसके एलिमेंट्स को आप बिलोंग्स टू के साइन से इस तरह से लिख सकते हैं। यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं आता है तो आप बिलोंग्स टू के साइन को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 इस सेट में नहीं है, इस सेट ए में, तो मैंने क्या लिखा, जो ये थे 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए एंड 9 बिलोंग्स टू ए। अब 10 इस सेट में नहीं है, जो अंक 10 है वो नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ मैथमेटिक्स में आपके सेट हैं जिनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो किस तरह से लिखेंगे आप, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, और प्राकृत संख्याओं को, नेचुरल नंबर को आप कैपिटल एन से डिनोट करेंगे यहाँ पर समुच्चय में। ठीक है, इसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, सेट ऑफ इंटीजर आपका हो गया। तो इंटीजर आपके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, और इंक्लूडिंग जीरो, आपके जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो आपके पूर्णांकों का समुच्चय होता है। परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर को आप इस तरह से p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपका किसमें, क्यू से, आप इसको कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करेंगे। वास्तविक संख्याओं को आप आर से, इसी प्रकार से, और भी आपकी जो बुक्स में दे रखे हैं वो मैथमेटिक्स में आपके क्या है, कुछ सेट्स हैं जिनको आप देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड इसके बाद टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में आप सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जो आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म है जो आपको दिया होगा, जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये इस फॉर्म में आपको दिया रहता है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दिया रहता है, या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो आपको रोस्टर फॉर्म में। तो 3 बेसिकली यहाँ पर आपके फॉर्म है, जिसमें आपका पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा आपका है रोस्टर फॉर्म। तो 3 फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का सेट AEIOU, और इसको आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको इन एलिमेंट्स को लिखा है, तो ये आपका हो गया है। इसके बाद सेकंड क्या है, द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट का मतलब क्या है कि एक्स इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, एक्स इज अ ऑड नंबर, एक्स आपका एक ऑड नंबर है, और कहाँ से, 0 से बड़ा है, 11 के बराबर है या 11 से छोटा है, ये एक्स। तो अब आप इसको रोस्टर फॉर्म में, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर का मतलब आप टेबल में उसको देखिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कौन से नंबर होंगे, 0 से बड़ा आपका ऑड नंबर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। और आपको लेस देन और इक्वल टू, जब भी इस तरह का साइन आए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो आपको उसको इंक्लूड करना है। यदि ऐसा लिखा जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यदि यहाँ पर 0 भी लिखा रहता है इस तरह से एक्स, तो फिर आप क्या करते, फिर आप इस 0 को भी इंक्लूड कर देते। ठीक है ना, लेकिन ये ऑड नंबर है तो 0 यहाँ पर, तो ये डेफिनेशन में हमने इस तरह से लिख लिया है। और यदि ऐसा आता है तो आपको उस केस में एक्स को भी या 0 को भी, जिस भी नंबर से वो ग्रेटर है और इक्वल है, उसको भी आपने इंक्लूड करना है। इसके बाद सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए, एक्स, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या कह रहा है, क्यूब नंबर, देखिए एक्स इज अ क्यूब नंबर। अब क्यूब नंबर क्या है, 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब आपका
64। अब आप 5 का क्यूब लेंगे तो वो आपका 125 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पर, लेस देन 100। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन 100 लेना है, ठीक है ना। तो इसी को आप देख लेंगे। तो बेसिकली आपके यहाँ पर जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, ये दो वे हैं जिससे आप क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसको और अच्छे से इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली दो मेथड हैं और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। एक समुच्चय दे रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल। समुच्चय ए है। ए में क्या क्या एलिमेंट हैं? ए में एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, उसके बाद 25 और फिर आपको इस तरह से डॉट 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 लगा करके और इसको बंद किया गया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको समुच्चय, देखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको क्या कहा जाता है, इसको समुच्चय निर्माण विधि भी कहा जाता है। हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। ये आपका समुच्चय निर्माण विधि। इसको रोस्टर फॉर्म ही कहा जाता है, इसको कहा जाता है समुच्चय रोस्टर रूप। हिंदी में इसको कहेंगे आप समुच्चय रोस्टर रूप। ये क्या है, समुच्चय रोस्टर। तो बेसिकली दो आपके पास यहाँ पर मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है आपका रोस्टर, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, इसको कहेंगे समुच्चय या रोस्टर रूप, ठीक है ना। और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि। ये जो आपके पास सेट दे रखा है, यहाँ पर जो आपको सेट गिवन है, इसको आपने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखना है। वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसको आपने क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, ठीक है। ये एग्जांपल है। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते थे, देखिए पहले हमने यहाँ पर क्या किया, देखो आप क्या करना है, एक्स सजग, इसको भी आपने करली ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एक्स और सच दैट एक्स इज अ वोबल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसको यहाँ आगे आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा, इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो इस तरह से, a इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, इस तरह से दो आप यहाँ पर, ठीक है, एक्स सच दैट। और एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग। देखिए 1, 4, 9, 6, 60 और 25। तो 1 का जो आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 का आप वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 9 और 4 का 16 और ऐसे ही 5 का आपका 25 हो जाएगा। और आगे ये आपके कंटिन्यूअसली चलते रहे। तो ये सारा किसका है, नेचुरल नंबर का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। और इसको आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। ये क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि आपको थोड़ा सा और इसको एडवांस लिखना है और अच्छे से इसको लिखना है और थोड़ा सा इसमें दिमाग आप लगाएं, तो आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स क्या है आपका, एन स्क्वायर है।
x आपका क्या है, दो बिंदी है, तो x आपका क्या है n स्क्वायर है, और n आपका क्या है यहाँ पर, कॉमा वेर जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो और अच्छे से आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये भी आपका एक्यूरेट सही है। लेकिन और इसको अच्छे से मैथमेटिक्स में आप इसको लिखना चाहते हैं तो x बराबर n स्क्वायर, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं, 1 से। जब आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। नेचुरल नंबर को 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यही आपके पास फिर से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये है, ठीक है। अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपने कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, निम्नलिखित में से कौन से सेट हैं, अपना उत्तर आपको समझाना है। तो सप्ताह के सभी दिनों का संग्रह, जिसमें पहला अक्षर आपका क्या आता है, एस आता है। तो क्या ये सेट है, क्या ये जो स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सेट है। तो यदि आप सारे बच्चों को लिखने के लिए कहा जाए कि सप्ताह के सभी दिनों का संग्रह, जिसमें जिसका जो पहला अक्षर है वो एस है, तो आप बताइए क्या ये आपका सेट है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यदि आप सभी बच्चों को कहा जाए, मैं इसको सेट ए कहूं या कोई भी आप इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ले सकते हैं। तो कौन कौन से आपके सप्ताह के दिनों के नाम आते हैं जो एस से स्टार्ट होते हैं, संडे हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे हो गया, और कौन सा आता है। तो देखिए, एस से स्टार्ट होने वाले आपके जितने भी होंगे, आप सब इसका सेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एक सेट है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हाँ ये आपका क्या है, एक सेट है। जो सेट है उस पर मैं टिक मार रही हूँ, तो ये आपका क्या है, सेट है। और उत्तर का औचित्य आप कैसे लिखेंगे, आप सेट बना लेंगे, किसी भी आप सेट को ए बी सी डी में क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, और इसके सप्ताह के वो दिन लिखिए जो एस से स्टार्ट होते हैं। तो उस सेट में आप लिख लीजिए इसको, भारत के 10 प्रसिद्ध गायकों का जो संग्रह है, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है। यदि आपकी क्लास को पूछा जाए आप भारत के सबसे प्रसिद्ध गायकों का संग्रह बनाइए, तो आपकी क्लास का हर बच्चा हो सकता है अलग अलग बनाए, क्योंकि हर बच्चे का फेवरेट जो सिंगर होगा वो सेम नहीं होगा, किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद। तो आप इसको सेट नहीं कह सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, वेल सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है ना। सुपरिभाषित संग्रह को ही आप क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये आपका सेट नहीं है। तो आप यहाँ पर इसके जो आपका क्या है, अपना उत्तर आपको समझाना है, तो आप क्या कहेंगे, सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप सेट बना लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है। इसके बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल स्ट्राइकरों का आपने एक समूह बनाना है। तो देखिए, इसमें भी आपके आंसर जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी आपका सेट नहीं है। और सेम यहाँ पर भी आ जाएगा कि ये सुपरिभाषित नहीं है। हर इंसान के लिए, हर पर्सन के लिए ये अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपका सिंगर में था। इसके बाद देखिए, आपके स्कूल के सभी लड़कियों का संग्रह, यदि आपकी क्लास को क्या कहा जाए, आप अपने जो क्लास है उसके गर्ल्स का आप क्या बनाइए, संग्रह बनाइए, उनका एक सेट बनाइए। तो वो हर बच्चे के लिए हो सकता है, आपने किसी लड़की का नाम आगे लिख दिया, किसी का पीछे लिख दिया, लेकिन आपके हर स्टूडेंट, हर गर्ल्स का एक ही सेट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबका सेम होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेट है। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके लिए कहा जाता है तो आप इसको क्या कहेंगे, ये आपका सुपरिभाषित है, ये आपका क्या है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये आपका, ठीक है।
इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके बाद देखिए 50 से नीचे की सभी विषम संख्याओं का संग्रह। 50 से नीचे की सभी विषम संख्याओं का संग्रह आप कैसे बनाएंगे बच्चों? आप किसी सेट को ले लीजिए, सेट में यहाँ पर बी बना देती हूँ, विषम संख्याएं, तो देखिए यहाँ से 1, 3, 5 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ से आपका 49 तक आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 50 से नीचे की सभी विषम संख्याओं का जो संग्रह है ये आपका एक सेट है, ठीक है। ये एक सुपरिभाषित आपका क्या है, संग्रह है, आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। सब बच्चों का एक जैसा आंसर होगा, आप लिख सकते हैं 1, 3, 5 डॉट 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 और इसको 49 तक, क्योंकि 50 से कम के बनाने हैं तो 49 तक आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कवि शेक्सपियर द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह। तो जिन्होंने, ये जो कवि हैं शेक्सपियर, इन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं वो फिक्स हैं। यदि आप, अभी तो आपको नहीं पता है, लेकिन अब यदि आप उसका क्या करें, नेट से वगैरह से कहाँ से निकालेंगे, तो इनकी जो किताबें लिखी हैं वो फिक्स्ड हैं। यदि आप इनका संग्रह बनाएंगे तो ये आपका एक सुपरिभाषित होगा, क्योंकि यदि आप इसको क्या करें, निकालें तो सब बच्चों का सेम होगा। ये आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये आपका लिखेंगे कि सुपरिभाषित है, ये आपका सुपरिभाषित है, ठीक है। सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह जब आप बनाएंगे तो देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह कहाँ से बनाएंगे आप, देखिए कोई सेट लिख लीजिए, सी आपका कोई सेट है, 2, 3, 5, ऐसे ही 7, 11 और ऐसे ही आप इनका सेट बना सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका सुपरिभाषित होगा, ये भी आपका एक सेट है, ठीक है। विज्ञान की पुस्तक में प्रश्नों का संग्रह, आप अपनी विज्ञान की पुस्तक में देखिए प्रश्नों का संग्रह, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रश्नों का जब आप संग्रह करेंगे तो वो आपको फिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या है, एक सेट है। तो भारत के सबसे खतरनाक सरीसृपों का संग्रह। तो सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगने वाले आपके जानवर होते हैं, जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, आपका सांप हो गया। तो देखिए सबसे खतरनाक में सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को किसी जानवर से डर लगता है, ठीक है ना। तो ये भी अलग अलग हो सकता है, खतरनाक हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी को सांप से डर लगता है तो वो सांप लिखेगा, किसी को मगरमच्छ से डर लगता है। इसके अलावा सांप की कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, तो उसमें भी आपके अलग अलग क्या हो सकते हैं, इसके आंसर हो सकते हैं। तो ये आपका सेट नहीं है, ये आपका सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट्स के जो डेफिनेशन सीखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा कि ये आपका कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। तो जो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, पर्सन टू पर्सन आपका डिफरेंट ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ये आपका सेट है। और जो पर्सन टू पर्सन क्या हो, एलिमेंट्स उसके चेंज होते रहे, तो ऐसे को कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वो सेट नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये भी सेट पर बेस्ड है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमने आपसे क्या कहा, यदि आपके पास कोई सेट है, यदि आपके पास कोई सेट है, जैसे कि सेट ए की मैं बात करूं, और इस ए में आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो देखिए ये मैंने आपको एक बिलोंग्स टू का साइन बताया था। बिलोंग का मतलब, जैसे हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने गांव का नाम बताएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है, ये इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं। जो ये 1, 2, 3, 4 ये जो है, इनको कहा जाता है एलिमेंट। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स है, ऑफ सेट ए। सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवयव इसको कहा जाता है, आप हिंदी में इसको कहेंगे अवयव। तो ये सेट ए के अवयव हैं। अब ये अवयव आप इसको कैसे दिखा सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए। 1 कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ए, वो उसका मेंबर है, वो उसका अवयव है, उसका एलिमेंट है। ऐसे ही आप लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू 3, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही 4 बिलोंग्स टू ए,
ऐसे ही 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड 4 आपका हो गया है, 6 बिलोंग्स टू ए एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसी पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यही तो लिखा है आपको। अब आपको कि इसमें बताना है कि 8 में यहाँ पर आपको कौन सा सिंबल लगाना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है ना। ये आपका बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का आप यहाँ पर सिंबल लगाएंगे। तो देखिए 5 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या लगाना है, बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 बिलोंग्स टू ए, क्या 8 इस ए का मेंबर है, इसका एलिमेंट है। तो ये जो 8 है इस ए में नहीं आता है, ए में 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू को आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। क्या 0 इस ए में है, तो 0 बिलोंग करता है क्या ए को, 0 भी नहीं करता है ए को बिलोंग, क्योंकि यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। 4 इज बिलोंग्स टू ए, 4 ए में बिलोंग करता है। ऐसे ही 2 आपका कहाँ बिलोंग करता है, ए सेट में बिलोंग करता है। इसी प्रकार से आपका जो 10 है ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पर 6 ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 इस ए में नहीं है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये तो था जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे, हमने 2 आपको मेथड बताए थे जिसमें हमने क्या किया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, रोस्टर का मतलब टेबुलर फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है, पहला, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ये क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। एक्स आपका क्या है, एक इंटीजर है, एंड स्टेटमेंट भी दे रखा है कि एक्स आपका क्या है, 3 से तो बड़ा है, ठीक है, और 7 से छोटा है। इसी बात को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। अब टेबुलर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, आप क्या करते हैं, देखिए इंटीजर क्या क्या होते हैं, इंटीजर आपके -∞ से +∞ के बीच तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, और उसमें 0 भी आपका इंक्लूड होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीजर की। और इंटीजर ये जो x है ये किस प्रकार से है, ये -2 से बड़ा है। तो आप देखिए इंटीजर आप कैसे लिखते हैं, मैं -5 से स्टार्ट कर रही हूँ, और इससे पहले भी आपके इंटीजर है -5 -4 -3 -2 -1 -1 के बाद आपका 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक मैं लिख रही हूँ, और आगे चलता है। ये आपका इंटीजर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि ये जो x है ये 3 से बड़ा है। देखिए जब 0 से आप नीचे की तरफ जाते हैं, पीछे नेगेटिव नंबर की तरफ जाते हैं, तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा है, फिर 2 -2, फिर यानी कि ये आपका इंक्रीज होता रहता है। जब 0 से आप कहाँ लेफ्ट की तरफ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो आपके ये जो नंबर है ये आपके डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज का मतलब बड़े से छोटे की तरफ, और आगे इंक्रीज होते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में इसको आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए -3 से आपका
बड़ा हो वो, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2, इसके बाद -1, फिर 0, और 7 से छोटा होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो मैंने इंटीजर आपको समझाया है कि इंटीजर इस तरह से होते हैं, और जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है रोस्टर फॉर्म में आपका इस तरह से आ जाएगा। रोस्टर यानी कि इसको टेबुलर फॉर्म भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये एलिमेंट्स आपके यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसको आप देख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो बहुत ही इजी है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहां से, लेस देन 6। तो यहाँ पर आप कोई दूसरा सेट बना दीजिए, मैं इसको लिख देती हूँ, इजी है ये। तो दूसरा आप बी सेट ले लीजिए। तो एक्स क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, और कहां से, लेस देन 6 है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहां तक आपके क्या आएंगे, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये इसका रोस्टर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करेंगे इनको होमवर्क करने की, देख लीजिए, इसको समझा चुके हैं आप, इसको जरूर कोशिश कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज सेट्स के कुछ आपके एनसीईआरटी बुक्स के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सेट समझ में आ रहा होगा। आप क्लास में बने रहिए, क्योंकि सेट्स यदि आपको शुरू से नहीं आपने समझा तो आगे बीच से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूसली आप क्लास में बने रहेंगे, तभी आपको ये सेट्स जो चैप्टर है ये समझ में आएगा। और यदि आपको सेट समझ में आया तो फिर ही आप कर सकेंगे इसके आगे वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को। तो आप क्लास में बने रहिए। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।